आज हम करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले विशेषता है लिखित संविधान। अमेरिका का संविधान आधुनिक युग का प्राचीनतम लिखित और निर्मित संविधान है। हालांकि इसमें संशोधन और परिवर्तन होते रहे हैं, उसके बावजूद भी यह संविधान एक क्रमबद्ध विधान के रूप में है, जिसे आधे घंटे में पढ़कर समाप्त किया जा सकता है। यह एक छोटा लेख है जिसमें शासन के मूल सिद्धांतों, शासन के विभिन्न अंगों के कार्यों, उनके कार्यक्षेत्र, नागरिकों के अधिकार आदि को लिखा गया है। लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि संविधान का अलिखित अंग है ही नहीं। ब्रिटिश संविधान की भांति इसमें कई परंपराएं और अभिसमयों का प्रवेश हो गया है। ये परंपराएं उसी रूप में मान्य हैं जिस रूप में मूल संविधान है। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, दल पद्धति, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन आदि के संविधान के संदर्भ में संविधान बिल्कुल मौन है, वह अलिखित है। दूसरा है संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का संविधान लिखित होने के साथ साथ बहुत छोटा भी है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, कुल 4000 शब्द हैं, जिसे 10-12 पन्नों में समाहित किया गया है और कोई भी व्यक्ति इसे आधे घंटे में पढ़ सकता है। संविधान इतना संक्षिप्त इसलिए है कि इसमें केवल आधारभूत सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। विस्तार की बातों को परंपरा और प्रशासनिक आदेशों के द्वारा निर्णित करने के लिए छोड़ दिया गया है। संविधान की इस संक्षिप्तता का प्रभाव हमें कई दिशाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे कानून व परंपरा दोनों से ही संवैधानिक ढांचे का निर्माण होता है। दूसरा, संविधान अनेक बातों में बिल्कुल मौन है, जैसे बैंक, बजट, कृषि, श्रम, शिक्षा आदि के संबंध में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संक्षिप्तता का प्रभाव संविधान के बाहरी विकास पर भी पड़ा है, जिसे 3 रूपों में देखा जा सकता है। पहला, संविधान का महत्व संक्षिप्तता के कारण बढ़ गया है, क्योंकि जिन विषयों पर यह मौन है उनके बारे में समय समय पर न्यायिक निर्णय जो दिए जाते हैं वो संविधान के अंग बन जाते हैं। दूसरा, इस संक्षिप्तता के कारण ही स्पॉइल सिस्टम का उदय हुआ है, जिसका आज भी प्रचलन हमें दिखाई देता है। मुनरो के अनुसार अमेरिकी के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं। इसकी संक्षिप्तता के 2 कारण और हैं कि इसमें केवल केंद्र सरकार की मूल संरचना का वर्णन है, राज्यों का विवरण राज्यों के संविधान पर छोड़ दिया गया है। दूसरा, अनेक इसमें ऐसे प्रकरण हैं जिनकी पूर्ति प्रशासनिक विज्ञप्तियों, न्यायिक निर्णयों, अभिसमयों और संविधियों के द्वारा की जाती है। तीसरा है सुनिर्मित संविधान, अर्थात यह एक निर्मित संविधान है जिसकी रचना एक सभा के द्वारा हुई है और इसी कार्य के लिए ये संविधान सभा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 में आमंत्रित की गई थी। इससे इसे एक निश्चित समय पर निर्मित होने के कारण सुनिर्मित संविधान कहा जाता है और इस संविधान में अवसर और आवश्यकताओं के अनुसार विकास होता रहा है। चौथा है कठोर संविधान। किसी भी संविधान को कठोर तब कहा जाता है जब उसकी संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है और धीमी होती है। यही कारण है कि पिछले 200 सालों से अधिक होने को है, लेकिन संविधान में केवल 27 संशोधन ही हो पाए हैं। इसकी संशोधन प्रक्रिया की 2 विधियां हैं। सबसे पहला, संशोधन को प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा, प्रस्ताव का पुष्टिकरण किया जाता है और पुष्टिकरण के बाद ही संशोधन वैधानिक रूप से मान्य होता है। संविधान के संशोधन का प्रस्ताव 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, यदि दोनों सदनों में पृथक पृथक 2/3 बहुमत उसकी आवश्यकता को स्वीकार करता हो और स्वयं कांग्रेस भी इस संशोधन के प्रस्ताव को कर सकती है। दूसरा, 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिकाएं भी कांग्रेस से संशोधन के लिए प्रार्थना कर सकती हैं और ऐसा किए जाने पर कांग्रेस को इन संशोधनों का प्रस्ताव करने के लिए एक सम्मेलन बुलाना पड़ता है। संशोधन किसी भी विधि से प्रस्तावित किया गया हो, वे उसी अवस्था में मान्य हो सकते हैं जब
निम्न विधियों में से किसी एक के द्वारा उसकी पुष्टि की जाए। पहला, कि 3/4 राज्य की व्यवस्थापिकाएं उसका पुष्टिकरण करें। दूसरा, इस उद्देश्य के लिए आमंत्रित 3/4 राज्यों का सम्मेलन भी उसकी पुष्टि कर देता है। फिर आता है जनता का संविधान। अमेरिकी संविधान को जनता का संविधान कहा जाता है क्योंकि इसका स्रोत सार्वजनिक इच्छा है। प्रस्तावना में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक इस शासन विधान की रचना और स्थापना करते हैं। जब हम अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान कहते हैं तो इसका आशय 3 बातों से है। पहला, कि संविधान के अंतर्गत जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार है, अर्थात वो अपना संविधान बनाने में पूर्ण स्वतंत्र है और उस पर अधिकार रखती है। दूसरा, संविधान में प्रभुता संपूर्ण देश की जनता में निहित है। और तीसरा, संप्रभु होने के कारण जनता को शांतिपूर्ण या अन्य तरीकों से भी कुछ भी करने का अधिकार दिया गया है। फिर आता है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अमेरिकी की संविधान अध्यक्षात्मक व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है। राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है। संघीय राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता। राष्ट्रपति और उसके मंत्रीगण कांग्रेस के सदस्य भी नहीं होते।